नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है 6 आने का टिकट। इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज़ पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी-कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख लेते थे। यहाँ यह बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हर एक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे। चेहरा किसी गदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूछें आधी और अच्छी तरह से छटी हुई, आंखें बिल्ली की तरह। बिजली के पंखे की हवा में इनकी चुटियाँ फहरा रही थी और यह बतला रही थी कि ये सज्जन काफ़ी मौज में है। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज़ के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, यह समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकड़ा हुआ सा, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूँ, मक्कार हूँ, मूर्ख हूँ। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा। शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं? बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। फिर उन्होंने पूछा, और संपादक किशोर जी कब आते हैं? कोई समय तो उनका ठीक नहीं है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैंने पूछा। जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है। मेरी उनकी मित्रता है। सोचा मिल आऊँ, और चला आया। वे रहते कहाँ हैं? और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मरमाहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहाँ से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहाँ नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है। अरे वे यहाँ नहीं है? खैर, दफ्तर तो है, यहीं रहूँगा। 1 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतज़ार करूँगा। यह वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा, नमस्कार किशोर जी, आज जरा देर हो गई, क्षमा कीजिएगा। मेरे सहकारी की बात सुनते ही वे उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा, आह, आप ही हैं किशोर जी? आपने दिल लगी तो खूब की। आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थीं, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई, और फिर मैंने 18 भेजी थीं तो आपने लिखा कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी थीं, उस पर उनका इतना प्रभाव पड़ा कि वह साधु बन गया और कविताएं अपने साथ लेता चला गया। लिहाजा मैं खुद अब अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अब मुझे भी आतिथ्य सत्कार की सरगर्मी दिखलाने को मजबूर होना पड़ा। मैंने कहा, ओह, तो आप ही राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। आपका इस कुटी में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। इसके बाद मैंने अपने सहकारी से कहा, श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाले में करा दें। कमरा अच्छा होना चाहिए। और लेकिन मेरी बात पूरी न हो पाई कि बीच में ही मेरे अतिथि ने बात काट कर कहा, जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता। चोरों और बदमाशों का वहाँ जमघट रहता है। मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊँगा। उससे आपकी सेवा का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा। मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए एक कमरा है। इसका पता भगवान जाने किस प्रकार श्री राम खिलावन शरण ने लगा लिया था। मैं निरुत्तर रह गया। 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है। मुझे देखते हुए तपाक से उठे। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे कहा, कल रात मैंने यह तय किया कि मुझसे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं। आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता। यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से न नहीं कह सकता। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज़ सुबह वह मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे और दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा, किशोर जी, आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आओ। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैंने उत्तर दिया। जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए। वह मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे। मैंने कहा, वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका प्रयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूँ जो पकड़ा जाऊंगा। और उस दिन वे मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा, और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन जब उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा तो मैंने उत्तर दिया, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे एक मित्र ले गए। उन्होंने ठंडी सांस भरकर कहा, कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनके आने पर चला जाऊँगा। और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर भेजना पड़ा। उस दिन बाहर आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और फिर मैंने वही बहाना किया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला। बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वह मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस भी करे। लिहाजा रोज़ का अब मेरा यही दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा, किशोर जी, आज तो आपकी छुट्टी है, आज आप मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए। मैं उस दिन कुछ झल्लाया हुआ था। मैंने उत्तर दिया, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। और यह कहकर मैंने अपने नौकर भिखू को आवाज़ दी, देखो, बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, 2 छः आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के। यह कहकर मैंने 1 रुपया भिखू के सामने फेंक दिया। लेकिन उसी समय श्री राम खिलावन शरण बोल उठे, नहीं, एक ही टिकट लाना, मैं अकेले ही घूम लूँगा। और भिखू ने 6 आने वाला टिकट उनके हवाले कर दिया। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटांग भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा न कीजिएगा, रात में लौट कर भोजन करूँगा। दिन भर मैं काम काज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सुनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक न लौटे थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूँ मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा था। कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है, और श्री राम खिलावन अपने जीवन का जहाज़ लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी, कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझ में इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा। घड़ी पर मेरी नज़र गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, उत्तर मिला, भवानीपुर थाने से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ कोई राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह तो नहीं ठहरे हुए हैं? मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबरा कर पूछा, खैरियत तो है? जिंदा है ना? एक हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। जी हाँ, हैं तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आधा घंटा हुआ लाए गए हैं। आप इन्हें ले जाइए। रिसीवर मैंने रख दिया। मैं आसमान से गिरा तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुँचे हुए आदमी हैं। विश्वासों को एक भयानक धक्का लगा। जी चाहता था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ऐसे आदमी पी सकते हैं, और इतनी पी सकते हैं कि थाने में बांध दी जाए, तब मेरे न पीने का अर्थ यही थे कि मेरी ज़िंदगी अकारथ गई। बहरहाल अपने तिथि को हवालात से लाना ही था, और मैं हवालात पहुंचा। 5 रुपये देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर लाया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए।
अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे बात आरंभ करनी ही पड़ी। राम खिलावन शरण जी, भला आपको यह क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले? इस सवाल का पूछा जाना था कि श्री राम खिलावन के उद्गारों का फूट निकलना था। मैं शपथ से कहता हूँ कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है। बदमाश पुलिस वालों ने मुझे ज़बरदस्ती ही बंद कर दिया। यह क्यों? मैंने पूछा। यह मेरा दुर्भाग्य है। मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूँ। अच्छा आने के टिकट ने मुझे मार डाला। यह कैसे? सहानुभूति दिखाते हुए मैंने पूछा, पर मुझ में सहानुभूति की अपेक्षा कौतूहल की मात्रा अधिक थी। देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का ही टिकट दिया था। जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त ज़रूर काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहाँ तक जाती थी वहाँ तक जाता था और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बेहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदह और राजा बाज़ार गया, श्याम बाज़ार गया, बाग बाज़ार गया, डलहौजी गया, हाई कोर्ट गया, बऊ बाज़ार गया, हैरिसन रोड गया और नीम तल्ला भी मैं घूम आया। शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे ही, नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर उतरा। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट से मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका हूँ और घर आने में 2 आने का और सफ़र करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने का घूम चुकता और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया का घूमना चाहिए था। इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एकाएक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए हैं, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपये का घूमना चाहिए था। इधर यह ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखलाई दी जिस पर बेलगछिया लिखा था। एकाएक मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया और मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से कि ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा, अब आप जाइए। मैंने कहा, मैं धर्मतल्ला जाऊंगा। उसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 11 बज गए हैं, देख रहे हैं आप, अब यहाँ से कोई ट्राम नहीं जाएगी। किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा, क्या यहाँ से अब कोई ट्राम नहीं जाएगी? उसने कहा, कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ। मैं उठा, लेकिन मेरी जेब में एक पैसा नहीं, भला बस पर कैसे आता? मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहाँ से कितनी दूर है? उसने जवाब दिया, होगा कोई 5 मील। तो किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुँचा। बुरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में भी कोई ट्राम नहीं मिली और इसलिए मुझे वहाँ से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। 1:30 बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुँचा। किशोर जी ज़रा देखिए, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाया पिया नहीं था। प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकली पड़ती थीं और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले और अगर निकले भी तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा, मामला क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, मालूम होता है सर दारू पिए हैं, पैर सीध ना ही पड़त हैं, जबान ना ही खुलत है, नशा माँ बेहोश है। दूसरे ने कहा, तो फिर थाना ले चलो, कल सुबह होश आ जाए। उस समय मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका या फिर वे मुझे नहीं समझ सके। अरे तो यह बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने नौकर को बुलाकर खाना मंगवाया। वे भोजन करने लगे और मैंने उनसे कहा, आपका अनुभव तो बुरा हुआ। अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे। खाना खाते हुए उन्होंने कहा, जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त लाए थे, कह गए थे कि करीब 15 मिनट में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब चला जाऊंगा। लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। धन्यवाद।